हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग कैनोनाइजेशन का जो सेकंड पार्ट है ना उसे डिस्कस करेंगे। यानी कि हम इसमें 2 स्टेंजा जो है ना कैनोनाइजेशन के डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद से यानी कि 3 जो स्टेंजास हैं वो अभी भी पढ़ना बाकी है, जिन्हें हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, तो ये 3rd स्टेंजा है और 3rd स्टेंजा को मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा, जरा समझने का आप प्रयास करें। तो देखो, अब तक हमने कैनोनाइजेशन का मतलब समझा। ओके, कैनोनाइजेशन पोइम के बारे में समझा। कैनोनाइजेशन का मतलब क्या है? ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस। ओके, ये कैनोनाइजेशन का आप कहोगे इसका यानी क्या है, मीन होता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसका पब्लिकेशन आप जानते हो पॉस्ट्यूमसली हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ जॉर्डन की डेथ के बाद से 1633 में हुआ। ओके, और हमने कुछ बातों को पढ़ा था, उससे आगे की लाइन कुछ हम यहाँ देखते हैं। तो देखो, इससे पहले की जो लाइनें हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको उन्हें रिवाइज करा दूं कि किस प्रकार से हमने उनमें बातों को पढ़ा था। तो जॉर्डन कह रहे हैं कि यहाँ पर भाई हर व्यक्ति अपने अपने काम को यानी कह पाता है। ठीक है, जो सोल्जर्स हैं उन्हें अपना काम मिल जाता है, लॉयर्स हैं उनको अपना काम मिल जाता है। ओके, और हमारा काम क्या है कि प्यार करना, उसमें लोग क्यों डिस्टर्ब करते हैं, हमें भी अपना काम करने दो। ओके, ये लास्ट का यानी क्या है लाइन हमने पढ़ी थी। और इससे आगे की लाइन है और क्या कहते हैं कि कॉल अस व्हाट यू विल। क्या कह रहे हैं कि कॉल अस, तुम हमें कहो, व्हाट यू विल, जो तुम चाहो वो कहो। यानी कि तुम हमें चाहे कुछ भी कह करके पुकार सकते हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखो, कॉल अस, तुम हमें कहो, व्हाट यू विल, जो तुम चाहो, यानी जो तुम चाहो वो हमें पुकारो तुम। ठीक है भाई, हम लोग यानी क्या प्यार में क्या है, तुम लोग हमें क्या कहते हो, तुम कुछ भी कहो, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर मेड बाई सच लव, अरे हम बने ही इस प्रकार के प्यार से हैं। और क्या कहता है कि वी आर मेड, हम लोग तो बने हुए हैं, बाई सच लव का मतलब इस प्रकार के यानी क्या प्यार से ही हम लोग बने हुए, यानी हमारा प्यार ही इस प्रकार का है कि तुम हमें कुछ भी कह लो, हमें तुम्हारे कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, हम इस प्रकार से इस प्रकार के प्यार में बने हुए हैं। कॉल हर वन, मी एनदर फ्लाई। देखो, अच्छा, जो कैनोनाइजेशन यानी कि जॉर्डन है, मैंने कहा था आपको मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर भी कहा जाता है। ओके, मास्टर ऑफ, क्या कहोगे इसको, मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर है ये। और मेटाफिजिकल का मतलब अगर आप समझना चाहो तो आप क्या कहोगे, मेटा का मतलब समझते हैं तो आप कहोगे इसका मतलब है विदाउट, और फिजिकल का मतलब तो वही फिजिकल चीजों से परे, इसके बाहर की दुनिया, यानी इन सांसारिक चीजों की बात नहीं होगी, इनसे भी कुछ हट करके अलग तरीके की बात करेगा ये। इसकी यानी क्या है, आप कहोगे पोएट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, कंसीट। ओके, यूज ऑफ कंसीट। अच्छा, ये शब्द भी आप लोग थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कंसीट का यूज कौन सी पोएट्री में होता है। तो यूज ऑफ कंसीट का यूज आप कहोगे किस में होता है, मेटाफिजिकल पोएट्री में होता है। मेटाफिजिकल पोएट्री का, या फिर आप कह सकते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री का मास्टर कौन है, तो आप कहोगे जॉर्डन है। जॉर्डन ने मेटाफिजिकल पोएट्री ऑफ स्कूल भी चलाया, उसमें आपको यूज ऑफ कंसीट देखने को मिलेगा। अब देखो, यूज ऑफ कंसीट होता क्या है, तो यूज ऑफ कंसीट का मतलब है कि ये लोग क्या करते हैं पता है, ये एक ऐसी किसी चीज की तुलना करेंगे, किसी दूसरी ऐसी चीज से तुलना करेंगे जहां इनकी तुलना होना आपको पॉसिबल नजर नहीं आएगी। यानी बहुत ही अद्भुत प्रकार की यानी क्या है तुलना, कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा, और वही क्या कहलाता है, कंसीट कहलाता है। जैसे देखो, फिली एक पोइम है जॉर्डन का ही, उसमें आप देखोगे तो उसमें भी आप इस टाइप की यानी क्या है कंसीट का यूज होते हुए देखोगे। और यहाँ पर भी ये लाइन इसी तरीके की है जो मैं लाइन अब आपको यानी का डिस्कस करने जा रहा हूँ, जरा बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखो, कॉल हर वन, आप उसको, यानी कि हर मतलब अपनी बिलव्ड के लिए कह रहा है कि कॉल हर वन, आप उसे एक यानी क्या है मान सकते हो। मी एनदर फ्लाई, क्या मान सकते हो, मुझे एक दूसरा। फ्लाई का मतलब समझते हो, फ्लाई का मतलब आप कह सकते हो, यू नो, मोथ। मोथ जानते हैं, पतंगा, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, जैसे कोई लाइट जली होती है तो आपने देखा होगा बारिश हो जाए तो वहां कितने कीट पतंगे आ जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या है, फ्लाई कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को आप लोग मोथ कह सकते हो, तो यहाँ फ्लाई मोथ को ही कहा गया है। अभी देखो, ये क्या कह रहा है कि कॉल हर वन, एक पतंगा तो उसे आप कह सकते हैं, मी मुझको, एनदर फ्लाई दूसरा पतंगा मुझे कह सकते हो। ओके, और किसके लिए, देखो, वी आर टेपर्स। अच्छा, अब आप ये समझ सकते हैं ये पतंगे से क्या मतलब हुआ,
यानी कि ये कहना चाह रहा है, जैसे आपने देखा कि जो पतंगा होता है ना, जो पतंगा होता है, लाइट अगर कहीं जल रही है तो वो क्या करेगा, वहां उस पतंग लाइट के पास यानी कि जलने को, भले वो मर जाए लेकिन वहां जाएगा जरूर। ओके, दूसरी लाइन और समझते हैं फिर आपको बताता हूं। देखो, वी आर टेपर्स टू, अरे हम लोग तो टेपर्स, टेपर्स जानते हो, टेपर्स कहते हैं कैंडल्स को, टेपर कहते हैं कैंडल्स, मोमबत्तियां। तो क्या कहना चाह रहा है कि वी आर टेपर्स टू, अरे हम तो मोमबत्तियों की तरह भी हैं, एंड एट अवर ओन कॉस्ट डाई, और क्या करते हैं, एंड एट अवर ओन कॉस्ट, अपनी खुद की कीमत पर, अपने खुद की मर्जी से क्या करते हैं, डाई, मर जाते हैं। ओके, तो यहां पर आप देखो ये दो लाइनें आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता रहना चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन में दोबारा से बताऊंगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, एक पतंगा तो वो है और दूसरा पतंगा आप उसे भी कह सकते हो, जो दोनों क्या है, वी आर टेपर्स, हम लोग तो मोमबत्ती की तरह हैं, एंड एट अवर ओन कॉस्ट डाई, और हम दोनों अपने ही कीमत पर, अपने ही मर्जी से क्या है, उस प्यार की खातिर मर जाते हैं। देखो जैसे बिल्कुल आप समझ सकते हो, जैसे हमारी जो हिंदू मैथोलॉजी है ना, उसमें भी हम लोग इस टाइप की जो बातें करते हैं, आप हिंदू मतलब थोड़ा सा आप समझ सकते हो लाइनों का अर्थ। जैसे टेपर्स है, टेपर्स का मतलब मोमबत्ती, जैसे आपने देखा जो मोमबत्ती है वो क्या करती है, पतंगे को आकर्षित करने के लिए खुद जलती है, और फिर क्या है, वो पतंगा अपने आप को जलाने के लिए उसके पास आकर के क्या होता है, आकर्षित होता है। फाइनली होता क्या है, दोनों ही खत्म हो जाते हैं, होता है ना ऐसा। मोमबत्ती जल रही है तो मोमबत्ती अपने आप को जला रही है, किसके लिए, पतंगे को आकर्षित करने के लिए। मोमबत्ती जलती जा रही है, जलती जा रही है, पतंगे उससे आकर्षित हो रहे हैं। तो मोमबत्ती अपने आप को, खुद को जला रही है पतंगे को आकर्षित करने के लिए, और जब पतंगा आकर्षित होता है तो क्या कर देता है, वो भी उस पर आकर के जल जाता है। फाइनली आपने क्या पाया, मोमबत्ती भी जल गई और पतंगा भी गया। इन द सेम वे, ये देखो इसी टाइप की उसने क्या किया है, कंसीट का यूज किया है, यही तुलना उसने इस यहां से की है कि वी आर, देखो कि कॉल हर वन, आप एक पतंगा उसे, मी अनदर फ्लाई, मुझे दूसरा पतंगा समझ सकते हो, और क्या है, हम वी आर टेपर्स टू, हम तो मोमबत्ती की तरह हैं, जो एक मोमबत्ती क्या करती है, दूसरे को आकर्षित करने के लिए खुद को जलाती है, एंड एट अवर ओन कॉस्ट डाई, और अंत में फिर दोनों ही क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए मर जाते हैं। तो हमारा प्यार भी इसी तरीके का है, ये अपनी यानी क्या है, बिलव्ड के बारे में और अपने प्यार के बारे में ये सब बातें कहता है। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डोव, और नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, देखो, एंड वी इन अस, अच्छा हम लोग, इन अस का मतलब अपने खुद के अंदर ही, फाइंड पाते हैं किसको, ईगल को, एंड द डव, और जो डव पक्षी है ना उसको। ईगल आप समझते हैं, ईगल ये एक सिंबल यूज हो रहा है, इन शब्दों का एक सिंबॉलिक वर्ड है, आप थोड़ा सा समझोगे। आप जानते हैं कि डव एक इनोसेंट पक्षी होता है, और ये आप कह सकते हैं इनोसेंस का प्रतीक है। ईगल एक क्रूर पक्षी होता है, ये क्रूअल्टी का प्रतीक है, ठीक है, क्रूअल्टी। तो आप इन लाइनों से समझ सकते हो कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि वी इन अस, ओके, एंड वी इन अस फाइंड, हम लोग अपने ही अंदर पाते हैं किसको, क्रूअल्टी को भी पाते हैं और इनोसेंस को भी, यानी हम दोनों एक दूसरे के लिए क्रूअल भी हो सकते हैं, तो इनोसेंस भी हैं हम, ये दोनों एक दूसरे के प्रति। ओके, तो हम अपने अंदर ईगल और डोव दोनों को पाते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है, इनोसेंस, और इसका मतलब क्या है, क्रूअल्टी, यानी दोनों के अंदर खुद में ही क्रूअल्टी भी मौजूद है, दोनों के अंदर आप कहोगे इनोसेंस भी मौजूद है। ओके, और क्या देखो, द फोनिक्स रिडल हैथ मोर विट, अब देखो ये वर्ड थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना, द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट। अब क्या देखो, फिनिक्स क्या होता है, तो फिनिक्स आप कहोगे ये भी एक इस टाइप का जीव होता है, एक इस टाइप का जीव है। ओके, एक आपको क्रिश्चियन यूनिटी मैथोलॉजी में इसका वर्णन आपको मिलेगा कि फोनिक्स एक इस टाइप का वर्ड होता है जिसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता, ठीक है, ये कोई, मैं इधर लिख देता हूँ, ये कोई मेल फीमेल नहीं होता इसमें, ठीक है, जैसे आप यानी क्या है फोनिक्स कह सकते हो, फोनिक्स में कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं होता, ठीक है, नो मेल नो फीमेल, ओके, नो मेल नो फीमेल। और इस टाइप का कुछ करेक्टर आपको अपने हिंदू मैथोलॉजी में भी मिलेंगे, जैसे आप लोग यानी क्या है, भगवान जो शंकर थे ना, उन्हें अर्धनारीश्वर मतलब आधे नारी भी और आधे यानी क्या है मेल और फीमेल दोनों ही थे, ठीक है,
ना तो उसमें कोई आप कह सकते हो कोई मेल ना कोई फीमेल, कुछ नहीं, ठीक है। तो फोनिक्स का मतलब भी एक इसी टाइप का पक्षी होता है, एक इसी टाइप का यानी कि पतंगा होता है। वो क्या करता है, वो कोई मेल फीमेल नहीं होता, बल्कि यानी क्या करता है, वो उसकी उत्पत्ति आपको कोई रिप्रोडक्शन से नहीं होती, बल्कि उसकी उत्पत्ति तो यानी क्या है, जैसे मोमबत्ती है उस पर जल जाएगा, जलने के बाद उसकी जो एशेस कहते हैं ना, अस्थियां, जो उसकी जो अस्थियां होती हैं वो जहाँ रहेंगी ना, वहीं से क्या है ना एक और फोनिक्स पैदा हो जाता है। उसी को आप लोग क्या बोलते हो, फोनिक्स कहते हैं, ठीक है, फिनिक्स। तो जो फिनिक्स है, तो फिनिक्स रिडल है तो मोर बिट क्या कहता है कि जो फिनिक्स रिडल है ना, रिडल कहते हैं पहेली, इस पहेली को सुलझाने में भी अपनी क्या है, कुछ बुद्धिमत्ता है, इसके अंदर भी कोई लॉजिक है, बायस, और उसे आप यानी कि बायस का मतलब हमारे माध्यम से इसे समझ सकते हो। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग भी क्या हो गए हैं, हम लोग भी जो है जैसे फिनिक्स एक यानी क्या है जीव होता है, उसी तरीके से हम भी हैं, हम दोनों एक हो चुके हैं, एक शरीर हैं हम लोग, हम अलग नहीं हैं, हम भी यानी कि फिनिक्स रिडल की तरह है, फिनिक्स हो चुके हैं, जिसमें कोई मेल कोई फीमेल नहीं रहा है। ओके, हम लोग यानी क्या है एक हो चुके हैं, हमारा प्यार इस प्रकार का है। एंड वी टू बीइंग वन, देखो यहाँ लिखा भी है, वी टू बीइंग वन, हम भी उसी फिनिक्स की तरह क्या हो चुके हैं, हम भी एक हो गए हैं। आर इट, और हम अब यानी कि कोई अलग अलग नहीं है, बल्कि हम भी एक ही हो चुके हैं। सो टू वन, और इसलिए एक होते हुए न्यूट्रल, न्यूट्रल जानते हो, जिसमें यानी कि कोई मेल कोई फीमेल नहीं रहा है, वो न्यूट्रल हो चुके हैं। ओके, तो सो टू वन न्यूट्रल, इसीलिए यानी क्या है हम लोग क्या बन चुके हैं, एक दोनों ही मिल करके एक न्यूट्रल चीज बन गए हैं। ओके, जिसमें कोई मेल फीमेल का कोई महत्व तो नहीं रहा। सेक्सेस यूनिफिट, ओके लिखा है ना, बोथ सेक्सेस फिट, इसमें दोनों ही यानी क्या है जो सेक्सेस है मेल फीमेल वाले, दोनों ही क्या हो गए हैं, इंक्लूड हो चुके हैं, हम दोनों ही एक बन गए हैं, दोनों मिल करके एक न्यूट्रल चीज हो गए हैं। वी डाई एंड राइज द सेम, और क्या होता है, वी डाई, हम लोग यानी क्या मरते हैं, किसकी तरह, फिनिक्स की तरह, जैसे फिनिक्स यानी मर जाता है जल करके, उसकी राख जहां पड़ती है वहीं से क्या हो जाता है, एक और फिनिक्स पैदा हो जाता है। इसी तरीके से ये भी कह रहा है, देखो कि वी डाई, हम लोग अपने प्यार के लिए मरते हैं, एंड राइज, और फिर से पैदा होते हैं, फिर से पैदा होते हैं। द सेम का मतलब उसी प्रकार से जैसे कभी पहले हुए थे। एंड प्रूव, और फिर हम इस बात को प्रूव करते हैं, किस बात को, मिस्टीरियस बाय दिस लव, अपने इस प्यार से और अपने इस प्यार के रहस्य को हम क्या करते हैं, प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका थर्ड स्टेंजा है, ये थर्ड स्टेंजा का नेक्स्ट स्टेंजा डिस्कस करेंगे, ये फोर्थ स्टेंजा है। और फोर्थ स्टेंजा में देखो क्या बातें हैं, क्या कहते हैं, देखो वी कैन टाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव। देखो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा लाइनें, आप यानी क्या है कोई जैसे हिंदी सिनेमा देख रहे हैं ना, हिंदी सिनेमा में क्या होता है, वही तो होता है, प्यार के लिए जीना, प्यार के लिए मरना, सेम वही लाइन है, जरा समझ के देखो। क्या कहता है कि वी कैन टाई बाय इट, हम इस प्यार की खातिर मर जाएंगे, मर सकते हैं इसके लिए। इफ नॉट लिव बाय लव, अगर प्यार के लिए हम जी ना सके तो क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। ये तो कहना चाह रहे हैं, देखो वी कैन डाई बाय इट, हम इसके खातिर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इफ नॉट लिव बाय लव, यानी अगर हम प्यार के लिए जी ना सके तो हम प्यार के लिए मर जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप देखते हो हमारे हिंदी सिनेमा मूवियों में यही तो होता है, तो सेम टू सेम वही बातों को इसी तरीके से यानी क्या है इसने लिखा है। एंड इफ अनफिट फॉर टूम्स, और फिर कहता है कि अगर हम लोग, टूम्स जानते हैं ना, टूम्स का मतलब जो कब्र होती है, जब किसी के मरने के बाद जो कब्र बना दी जाती है ना, तो उन्हीं कब्रों की बात हो रही है, राइट। एंड इफ अनफिट फॉर टूम्स, यानी कि अगर हम लोग इस लायक न बन पाए, यानी हमारा प्यार इस प्रकार से ना हो पाया, जैसे हमारे यहाँ आप कहोगे ताजमहल बना है, शाहजहां और मुमताज की कब्र है, उसके प्यार के लिए यानी क्या वो ताजमहल बना है, तो ये एक उसके लिए टूम ही तो है। और ये क्या कह रहा है, इफ एंड इफ अनफिट फॉर टूम्स, यानी अगर हम लोग अनफिट रहे कि हमारे लिए टूम्स वगैरह ना बनी। एंड हियर्स, हियर्स का मतलब भी क्या होता है, हियर्स भी आप कह सकते हैं, ना कि जो मजहार वगैरह होती है ना, ओके, टूम्स टाइप की होती है ये भी, ओके। तो टूम्स एंड हियर्स अगर हमारे लिए ना बने, यानी हमारा प्यार इतना अच्छा लेवल तक यानी क्या है ना हो पाया, हमारा प्यार ऐसा ना हुआ कि जिसकी याद में कुछ टूम्स वगैरह बनाई जाएं, तो अवर लेजेंड बी इट विल बी फिट फॉर वर्स, अगर ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग एक प्यार में यानी कि एक लीजेंड के तौर पर जाने जाए। जैसे आपने हमारे यहाँ कुछ नाम सुने होंगे, ओके, लैला मजनू, हीर रांझे,
ये क्या है, ये इसी टाइप के तो नेम है। तो ये लेजेंड हैं, ये भी क्या कह रहा है कि अगर हम इस प्यार में अगर लेजेंड ना हो पाए, यानी हम प्यार के लिए ऐसे इतने तरीके से अगर हम लोग एक बड़े लेवल पर ना जाने गए तो क्या होगा, इट विल बी फिट फॉर वर्स। तो डेफिनेट क्या होगा, इट विल बी फिट, तो हमारा प्यार यानी कि फिट तो होगा किसके लिए, फॉर वर्स। वर्स का मतलब समझ रहे हो, पोएट्री, यानी तब हमारा प्यार पोएट्री में तो जाना ही जाएगा। जो लोग पोएट्री पढ़ेंगे वो तो कम से कम हमें पढ़ेंगे, हमारा प्यार यानी क्या है बुकों में तो दर्ज होगा। ओके, हमें वहां तो लोग जानेंगे, पोएट्री में तो लोग यानी क्या जानेंगे, हम वहां पोएट्री में तो फिट रहेंगे ना, वहां तो हमें कोई नहीं हटा सकता। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल्स बी प्रूव, और क्या बोलता है, एंड इफ नो पीस, ओके, अगर हम लोग नो पीस कुछ ऐसा न कर पाए, कैसा, क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स का मतलब आप कहोगे हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री वी प्रूफ, अगर हम लोग इतिहास में अपने आप को प्रूव ना कर पाए, ओके, अपने प्यार को यानी कि इतिहास में दर्ज ना करा पाए, हिस्ट्री में अगर हमारा नाम ना भी आ पाया ना, तो क्या होगा, वी विल बुल्ड इन सोनेट्स। तो क्या कहता है कि हमारा जिक्र यानी किसमें होगा, अगर हिस्ट्री में नहीं हो पाया, अगर हम प्रूव नहीं कर पाए अपने आप को किसमें, हिस्ट्री में अगर प्रूव नहीं कर पाते, देखो, एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल्स बी प्रूव, तो क्रॉनिकल्स का मतलब हिस्ट्री, अगर हम लोग यानी अपने आप को, अपने प्यार को अगर हिस्ट्री में यानी क्या है अपना कोई पीस अपने आप प्यार को अगर ना दर्शा पाए, वहां अपना नाम दर्ज ना करा पाए, तो क्या होगा, वी विल बुल्ड इन सोनेट्स, तो हमारा नाम सोनेट में तो आएगा। ओके, यानी कि सोनेट का मतलब भी क्या है, यहां से आप कहोगे वही पोएट्री, तो पोएट्री में तो होगा ना हमारा नाम, ठीक है, यानी कि बुकों में तो हमारा नाम दर्ज होगा ही ना, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, आप यानी क्या है लिटरेचर में तो हमारा नाम दर्ज होगा, वहां तो आप यानी क्या है हमें जानोगे। प्रिटी रूम्स, प्रिटी रूम्स का मतलब आप कहोगे एक वेल बुल्ड प्लेस, ओके, प्रिटी रूम का मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा अच्छा एक सुटेबल प्लेस होगा, एक सुटेबल यानी क्या है स्थान होगा हमारा पोएट्री में, हमारा अपना एक अलग पहचान, एक अलग वैल्यू होगी, वो ये कहना चाह रहे हैं, राइट। एज वेल अ वेल ब्रॉट अर्न, उतने ही अच्छे तरीके से होगा जैसे किसी अर्न, अर्न जानते हो, अर्न का मतलब होता है एक कंटेनर टाइप का होता है, जैसे आपने देखा हो कभी जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद से उसकी डेड बॉडी को यानी क्या है चिता देने के लिए, अग्नि देने के लिए एक मिट्टी का एक कलश होता है जिसमें यानी क्या है आग को रख करके ले जाते हैं ना, जिसे आप हिंदी में अस्थि कलश कह सकते हो, राइट। तो ये उसी की बात कर रहा है, ओके, तो यहाँ उसी की बात हो रही है, और क्या कह रहा है कि एज वेल, ओके, अ वेल रॉट अर्न, यानी कि उनका स्थान भी पोएट्री में उसी तरीके से उतने ही अच्छे लेवल से होगा जिस प्रकार से यानी क्या है जब किसी की डेथ होती है तो अर्न जो होता है, ओके, अस्थि कलश जो होता है, जिसे यानी क्या है कुछ लोग यानी क्या करते हैं लेकर के जब जाते हैं तो उसमें कुछ लाइनें लिखी होती हैं, ठीक है। अब आप कहोगे ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, तो मे भी ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन आप देखोगे तो ऐसा भी कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसे अच्छा तरीके से यानी क्या उस पर कुछ लाइनें लिख दी जाती हैं, तो उसी तरीके से वेल बुल्ट होगा, वेल अच्छा तरीके से बनाया होगा जिस प्रकार से अर्न को बनाया जाता है, बिकम्स का मतलब उसे तैयार किया जाता है। द ग्रेटेस्ट ऐश, अब देखो एशेस का मतलब क्या है, वही अस्थियां, व्यक्ति के मरने के बाद यानी कि उसकी जो हड्डियां होती है ना, अस्थियां जो होती है ना, उनकी बात कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट एशेस एज हाफ एकड़ टूम्स, अब उनकी उन अस्थियों के लिए हो सकता है कि वह एक हाफ एकड़ यानी एक बहुत बड़ी यानी कि एरिया में अपने लिए अगर टूम ना बनवा पाया, यानी कि अगर उसका टूम ना भी बने ना तो भी उसके यानी कि प्लेस कम से कम पोएट्री में बुकों में दर्ज तो रहेगा ही ना। अगर वो सिर्फ एक टूम्स का मतलब है एक जगह बनवा देना, एक मकबरा टाइप का, एक आप कह सकते हैं कि कब्र टाइप की यानी कि बनवा देते हैं लोग, ओके, तो इस टाइप का अगर ना भी अगर बनवा पाया तो क्या हुआ, यानी अगर उसके लिए अगर ऐसा ना भी हुआ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, तो भी उसका यानी क्या पोएट्री में नाम दर्ज होगा, पोएट्री में उसका एक अच्छा खासा यानी का सुटेबल एक प्लेस होगा उसका। एंड बाय दीज हिम्स, और फिर क्या कहता है कि अपनी इन्हीं हिम्स से, अब हिम्स क्या है तो आप कहोगे रिलीजियस सॉन्ग, मैं यहाँ लिख देता हूं रिलीजियस सॉन्ग्स, जो रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं ना, धार्मिक जो गीत होते हैं जो गॉड की प्रेज में गाए जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड हिम्स, उन्हें हिम्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि एंड बाय दीज हिम्स, और इन्हीं यानी क्या हिम्स से, इन्हीं रिलीजियस यानी क्या सॉन्ग से क्या हो जाएगा,
ऑल शैल अप्रूव, हम सब कुछ यानी कि है अप्रूव कर देंगे, हम सब कुछ यानी कि है अप्रूव कर देंगे अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, और तब फिर हमको भी क्या कर दिया जाएगा, कैनोनाइज कर लिया जाएगा। कैनोनाइज का मतलब वही संत मान लिया जाएगा, किसके लिए, प्यार की खातिर। हमें यानी कि प्यार की वजह से क्या कर लिया जाएगा, फिर हमको भी यानी कि कैनोनाइज कर लिया जाएगा, संत मान लिया जाएगा, और फिर लास्ट में यही होना है। ओके, तो वो यही कहना चाहते हैं कि हम किसी प्रकार से अपना नेम तो दर्ज करा ही लेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ वाली स्टेंजा को डिस्कस करेंगे, और फिफ्थ स्टेंजा ये फाइनल स्टेंजा है। क्या लिखा है देखो, एंड दस इन्वोकस, अच्छा क्या होगा इसके बाद से ये इन्वोक अस, अच्छा वो लोग जो प्यार में हैं वो लोग क्या करेंगे, हमें पुकारेंगे, हमें याद किया करेंगे, हैं इन्वोक करेंगे हमको। यू whom reverent love, यू यानी कि आप, whom जिसको, reverent love यानी कि किसके लिए, reverent का मतलब आप कह सकते हैं रेस्पेक्ट। ओके, एक रेस्पेक्टेड लव के लिए लोग तुमको क्या किया करेंगे, इन्वोक किया करेंगे, तुम्हें याद किया करेंगे, तुम्हारा नाम लिया करेंगे। ओके, मीट वन एनदर्स हर्मिटेज, और क्या होगा, एंड मीट, और हम लोग यानी क्या कह रहे हैं, हम लोग बन जाएंगे क्या, वन एनदर्स यानी एक दूसरे के लिए, और हर्मिटेज क्या बन जाएंगे, हर्मिटेज बन जाएंगे। हर्मिटेज का मतलब आप कह सकते हैं एक होली प्लेस, एक होली प्लेस के रूप में यानी क्या है जाने जाएंगे, उनका एक स्थान होगा, और उस स्थान को कैसे, एक होली प्लेस के रूप में जाना जाएगा। यू टू हुम यानी कि तुम, टू हुम जिसको, लव वॉज पीस जिसके लिए प्यार जो था वो एक शांति थी, यानी कि जो प्यार था वो शांति देने वाला था तुम्हारे लिए, यानी तुमने जो प्यार किया, तुम्हारा जो प्यार था वो क्या था, वो आपको शांति प्रदान करने वाला था। दैट नाउ इज रेज, लेकिन अब कह रहा है कि आजकल जो प्यार है ना वो क्या है, वो रेज है, मतलब आप कहोगे वायलेंट है, यानी आप कह सकते हैं कि दैट इज नॉट ट्रू लव, आजकल जो प्यार है ना वो ट्रू लव नहीं है। ओके, वो सच्चा प्यार नहीं है, आप उसे क्या कह सकते हो, लस्ट कह सकते हो, वो लव नहीं है, बल्कि क्या कह सकते हैं आप, लस्ट। ये एक लस्ट है ना कि लव। ओके, तो आज क्या कह रहे हैं कि यू, ओके, टू हुम लव वॉज पीस, यानी कि तुम जिसके लिए प्यार क्या था, एक शांति देने वाला था, आपको शांति प्रदान करने वाला था, लेकिन आजकल आज की दुनिया में ऐसा नहीं है। दैट नाउ इज रेज, अब वही प्यार क्या बन चुका है, अब तो वो रेज हो गया है, वॉलेंट हो गया है, अब तो लस्ट बन चुका है, अब वो प्यार नहीं रहा है। ओके, एंड देखो, हु डिड द होल वर्ड्स शोल, क्या है कि तुम्हारे लिए यानी कि जो प्यार था ना वो एक शांति थी, जिसने क्या कर लिया था कि हु डिड द होल वर्ल्ड, जिसने पूरे इस दुनिया को क्या बना लिया था, क्या मान लिया था, आ सोल, एक आत्मा मान लिया था। ओके, तो क्या कह रहा है कि हु डिड द होल वर्ड्स सोल, तुम जो क्या थे, तुम तो एक पूरी संसार की आत्मा बन गए थे, यानी इस पूरे संसार को तुमने अपने एक आत्मा के रूप में मान लिया था। ओके, तो तुम्हारा तो प्यार इस तरीके का रहा, कॉन्ट्रैक्टेड, ओके, कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव, और तुमने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आप कहोगे शिकोड़ लेना, तुमने इस पूरे दुनिया को यानी कि अपने एक यानी कि हृदय में एक आत्मा के रूप में क्या कर लिया था, इसे शिकोड़ लिया था। एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज, और फिर क्या कहते हैं देखो कि इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज, यानी अपनी आंखों में तुमने यानी कि अपनी इस प्यार की आंखों में ही इस पूरी दुनिया को देखने का प्रयास किया था, यानी तुमने प्यार की नजरों से ही इस पूरी दुनिया को तुमने देखा, लेकिन आज का प्यार इस तरीके का नहीं है। सो मेड सच मिरर्स, इसलिए यानी क्या करो, मेड सच मिरर्स, तुम इस प्रकार की यानी क्या शीशे बनाओ, एंड सच स्पाइसेस, और इसी प्रकार की यानी क्या है स्पाइसेस। ओके, तो इस प्रकार के यानी क्या जो मिरर्स और स्पाइसेस हो, दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज, जैसे दे डिड ऑल टू यू, जैसे वो सब तुम्हारे लिए क्या बन जाए, एपिटोमाइज। एपिटोमाइज का मतलब आप कह सकते हैं एक प्रतीक चिन्ह, साइन बन जाए, एक पहचान बन जाए। ठीक है, तो वही तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगे, एक पहचान बन जाएंगे। और फिर उसके बाद से देखो, कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स, कंट्रीज यानी कि देश, कस्बे, कोर्ट्स, ये सब क्या करेंगे, यहाँ रहने वाले सब लोग बैग फ्रॉम अबोव, क्या करेंगे, भगवान से यानी क्या तुमसे क्या करेंगे, मांगेंगे। बैग का मतलब मांगना, ठीक है, बैग फ्रॉम अबोव, तुमसे भी ऊपर यानी क्या मांगेंगे, क्या, आ पैटर्न ऑफ योर लव। पैटर्न ऑफ योर लव का मतलब तुम्हारे जैसे इस प्यार को लोग यानी क्या फॉलो करेंगे,
तुम्हारा जैसा प्यार था उसी प्रकार का प्यार यानी कि भगवान से यानी क्या है मांगेंगे कि शायद उनका प्यार भी उसी तरीके का होना चाहिए जैसा इस यानी क्या है सेंट का रहा था। तो ये यानी क्या है आपको इस रूप में यानी क्या है लोग जानेंगे और तुम्हारे इस प्यार को यानी क्या एक एग्जाम्पल मान लेंगे और उसे यानी क्या है फॉलो करेंगे। तो ये है आपकी कैनोनाइजेशन पोइम का यानी क्या है एक्सप्लेनेशन। मैंने लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो और इस पूरी पोइम को आप अच्छा तरीके से समझ सकते हो। इसमें जो लाइनें आपको बताई गई हैं, जो आपको की फैक्ट्स दिए गए हैं, उन्हें आप अच्छा प्रकार से तैयार करो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। ओके।